नमस्कार दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सब लोग तो देखते हैं वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इस तरह के और वीडियोस लाते रहें। ये बिल्कुल पीडीएफ है और ये इस पीडीएफ को आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पीडीएफ को डिज़ाइन किया गया है। तो ये 100 क्वेश्चंस का एक बढ़िया सा फाइल है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रिवाइज बड़े आसानी से कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके डाला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन। पहला है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा, कौन है? यह है नीतीश कुमार। दूसरा क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो यह है RN रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया है। बिहार के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त, क्या नाम है इनका? सैयद अता हसनैन। अगला देखते हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो यह है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट, तेलंगाना के नए राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो तेलंगाना के नए राज्यपाल है शिव प्रसाद शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल, यह है जिष्णुदेव वर्मा। लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन है? तो इन्हें बनाया गया है विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख के नए उपराज्यपाल बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है? तो इन्हें कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का नए राज्यपाल बनाया गया है। आगे देखते हैं, जनगणना 2027 के दो शुभंकर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है तो इसको जरूर याद रखेंगे। जनगणना 2027 के दो शुभंकर कौन कौन से हैं? तो एक है प्रगति और दूसरा है विकास, यानी कि प्रगति और विकास को जनगणना 2027 के लिए दो शुभंकर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, इसलिए इसको फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं। महाराष्ट्र के 2024-25 के लिए अनुमानित नाम मात्र यानी कि नॉमिनल GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है? तो यह 46.22 लाख करोड़ के साथ यह सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। अगला है, आंध्र प्रदेश की नई जनसंख्या नीति TFR लक्ष्य कितना रखा है? यानी कि TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 रखा है और यही इतना होना चाहिए। किस लिए? तो पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए। अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश में तीसरे बच्चे के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहन राशि कितना है? तो 25,000। आंध्र प्रदेश अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाह रहा है, खास करके साउथ के स्टेट जितने भी हैं, तो उन्होंने अपने थर्ड चाइल्ड के लिए, किसी भी कपल के थर्ड चाइल्ड होंगे उनको 25,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या नीति का लागू होने का लक्ष्य क्या है? तो यह 1 अप्रैल 2026 से आंध्र प्रदेश की जनसंख्या नीति लागू हो जाएगी। अगला है, पोषण शिक्षा सुरक्षा पैकेज किस राज्य ने घोषित किया है? तो पोषण पोषण भी देगा, शिक्षा भी देगा और सुरक्षा, ये तीनों देगा किस किस राज्य ने? तो आंध्र प्रदेश ने इस तरह के डेवलपिंग पैकेज को घोषित किया है। महाराष्ट्र धर्मांतरण बिल में अनिवार्य पूर्व नोटिस अवधि क्या है? तो 60 दिन की पूर्व नोटिस अवधि, यानी कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण कर रहा है तो वो धर्मांतरण करने से पहले उसे 60 दिन की नोटिस देनी जरूरी है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में धर्मांतरण के बाद पंजीकरण की समय सीमा कितना है? यानी कोई व्यक्ति अपना धर्मांतरण करा लेता है तो 25 दिन के भीतर ही उसे रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराना अनिवार्य है, अन्यथा उसकी धर्मांतरण रद्द कर दी जाएगी। अगला देखते हैं आगे, महाराष्ट्र के प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून का नाम क्या है? तो इस कानून का नाम है धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026। आगे देखते हैं, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHAID के कुल अंक कितने हैं? तो इसमें कुल 14 अंक वाला ID बनाया गया है, यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जिसमें 14 अंक वाला ID दिया जा रहा है। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रीवैलेंट HPV वैक्सीन का नाम क्या है? तो सर्वावैक, इसका नाम है सर्वावैक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे जरूर याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्वावैक। आगे देखते हैं, TN राइज योजना किस राज्य की है? तो इसका नाम ही है TN, यानी कि तमिलनाडु की। TN राइज योजना किसका है? तमिलनाडु का। ट्विस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ट्विस योजना का मुख्य लक्ष्य है 1 लाख महिलाओं को उद्यमियों को बढ़ावा देना, यानी कि 1 लाख महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना है तमिलनाडु में, तो इसका नाम ही है तमिलनाडु वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट स्कीम। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में US द्वारा नष्ट किए गए
ईरानी युद्धपोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है आइरिस डेना। आइरिस डेना जो कि श्रीलंका के पास जो है यूएसए ने उसे डुबो दिया है। ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना किस देश के तट के पास डूबा? तो यह श्रीलंका के तट के पास डूबा। लगभग श्रीलंका से 100 किलोमीटर के दूरी के अंदर ही था, लेकिन वह इंडियन ओशियन में होने की वजह से जो है ये इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि इस पर कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए था। आगे देखते हैं, श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अनुरा कुमार दिसानायके। नेपाल चुनाव 2026 में प्रारंभिक मतदाता प्रतिशत कितना रही है? तो ये 60% लोगों ने मतदान किया है। नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रमुख कौन है? तो ये सुशीला कार्की को सरकार का प्रमुख बनाया गया है, वो भी अंतरिम। नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी का प्रमुख नेता कौन है? तो ये बालेंद्र शाह। इन्हीं के नेतृत्व में पूरा नेपाल में इतना बड़ा विद्रोह और सत्ता परिवर्तन हुआ है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल किसके बीच होगा? तो यह भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच होगा। आगे देखते हैं, T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन योग का मैच। तो अभी तक के T20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम इंग्लैंड में जो मैच में रन बनाया गया है वो अभी तक सबसे सर्वाधिक रन है। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत की जीत का अंतर कितना रहा है? तो यह सिर्फ 7 रन का अंतर रहा है। भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो संजू सैमसन को भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले कीवी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह है सीन एलन। आगे, हाल ही में निधन हुए प्रसिद्ध पत्रकार और पूर्व सांसद कौन है? तो HK दुआ। ये कौन है? ये प्रसिद्ध पत्रकार भी हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं। पीएम मोदी द्वारा दिल्ली मेट्रो परियोजना में कुल कितना निवेश किया गया है? तो यह 18,300 करोड़ से भी अधिक रुपया का निवेश किया गया है, यानी किसमें? दिल्ली मेट्रो परियोजना में। वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक आय वाला राजनीतिक दल कौन सा है? तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास सत्ता है उसी के पास सबसे ज्यादा इस समय आय होगा, तो है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। भाजपा की वर्ष 2024-25 की कुल घोषित आय कितनी है? तो यह है 6,07,769.14 करोड़ रुपए। यानी भाजपा ने जो भी अपना आय घोषित किया है वो है 6,769.14 करोड़। आगे देखते हैं, एडीआर रिपोर्ट में दूसरी सबसे अधिक आय वाली पार्टी कौन सी है? जाहिर सी बात है बीजेपी के बाद किसका नंबर आता है? तो आता है कांग्रेस का। और कांग्रेस के पास कितना आय है? तो 918.28 करोड़। कहाँ बीजेपी के 6,769 करोड़ है और उसके तुलना में 918, केवल 918 करोड़ कांग्रेस का। तो ये अपोजिशन के पार्ट, इसीलिए अपोजिशन के रूप में ये अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ओरल निकोटीन पाउच के खिलाफ सार्वजनिक चेतावनी देने वाला राज्य कौन बना? तो ये है तमिलनाडु। आगे देखते हैं, भारत और फिनलैंड के बीच किस दूरसंचार तकनीक पर साझेदारी हुई है? तो 6G जो है भारत और फिनलैंड दोनों मिलकर इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे? तो ये थे अलेक्जेंडर स्टब। ये भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर स्टब रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि। आगे देखते हैं, पश्चिम एशिया युद्ध के कारण भारत के बासमती निर्यात में कितना प्रतिशत की कमी आई है? तो भारत के बासमती निर्यात में 30% की कमी आई है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह विशाखापट्टनम में हुआ था। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ था। आगे देखते हैं, घरेलू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना? तो घरेलू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप का आयोजन कहाँ होगा? तो बैंकॉक में। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप का आयोजन बैंकॉक में होने वाला है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, असम में लापता हुआ वायुसेना का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो सुखोई 30 MKI, जो कि असम से लापता हो गया था। सुखोई 30 MKI किस स्थान से उड़ान भरकर लापता हुआ? तो असम के जोरहट नामक स्थान से उड़ान भरा और फिर लापता हो गया। आगे देखते हैं, JNU में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का कुल बजट कितना है? तो उसमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया है जिसका कुल बजट 17.66 लाख आने वाला है। दिल्ली के किस क्षेत्र में DTC बस में आग लगी है? तो DTC बस के संगम विहार क्षेत्र में, यानी दिल्ली के संगम विहार क्षेत्र में DTC बस में आग लग गई थी। दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में मारा गया 5 लाख का इनामी नक्सली कौन था? तो ये था राजेश पुनेम। राजेश पुनेम दांतेवाड़ा के मुठभेड़ में मारा गया था, जिसके ऊपर 5 लाख का इनामी मुद्रा रखा गया था। आगे देखते हैं, विशेष गहन संशोधन के बाद बंगाल में मतदाता संख्या में गिरावट कितना प्रतिशत आया है? तो यह SIR के बाद 8.09% का गिरावट आया है।
हरियाणा राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय खड़े होने वाले भाजपा नेता कौन है? तो सतीश नांदल। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। आगे देखते हैं, एमआरएफ का नया टायर विनिर्माण प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो यह शिवगंगा तमिलनाडु में स्थापित करने की बात हो गई है। आगे देखते हैं, एमआरएफ शिवगंगा प्लांट में महिला कर्मचारियों का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो उसमें कम से कम 60% महिलाओं को काम देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में वर्तमान में कुल मधुमेह रोगियों की संख्या कितनी है? तो 101 मिलियन मधुमेह यानी कि डायबिटीज की रोगी बढ़ गए हैं, यानी भारत धीरे धीरे मधुमेह रोगियों का गढ़ बनता जा रहा है। भारत में प्री डायबिटीज रोगियों की संख्या कितनी है? तो प्री डायबिटीज तो 136 मिलियन है। तो भैया सब डायबिटीज के ही मरीज होते जा रहे हैं। एशिया प्रशांत में सर्वाधिक मेटाबॉलिक बीमारी भार वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक मेटाबॉलिक बीमारी वाला भारत देश कौन सा है? यह भारत और चीन, यही दोनों मिलके पूरे एशिया प्रशांत में सर्वाधिक मेटाबॉलिक बीमार देश बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों में चुनाव का रास्ता साफ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के 3500 से अधिक गांवों में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस के नए राज्यसभा उम्मीदवार तमिलनाडु में किसे कौन से बनाए गए हैं? तो कांग्रेस के नए राज्यसभा उम्मीदवार हैं एम क्रिस्टोफर तिलक। एम क्रिस्टोफर तिलक। आगे देखते हैं, ल्यूमिनेंस टेरेंस कला प्रदर्शनी किस कलाकार की है? ल्यूमिनेंस टेरेंस कला प्रदर्शनी परेश मैती की है। आगे, श्री राम शंकर लाल संगीत समारोह की स्थापना किस वर्ष हुई? यह 1947 में हुई थी। हमारे कल्चर का क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर में आता है ये। यह है श्री राम शंकर लाल म्यूजिक फेस्टिवल किस संस्थापिका कौन है? तो सुमित्रा चरत राम। श्री राम शंकर लाल म्यूजिक फेस्टिवल की संस्थापिका है सुमित्रा चरत राम। द गुड डॉग कंपनी गुरुग्राम की सीएफओ कौन है? एजी। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में से कौन से विशेष क्लिनिक लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए एक विशेष क्लिनिक लॉन्च किया है जिसका नाम है मेनोपॉज क्लिनिक। महाराष्ट्र में मेनोपॉज क्लिनिक की कुल संख्या कितनी है? तो ये 580 क्लिनिक बनाए गए हैं मेनोपॉज में। जो पॉज की मेनोपॉज तो पता ही है कि ये पीरियड का आना बंद हो जाना ही मेनोपॉज कहलाता है औरतों महिलाओं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना है उड़ीसा में। उड़ीसा के कालाहांडी में इंद्रावती जलाशय से घिरे गांव की संख्या कितनी है? तो इंद्रावती जलाशय से लगभग 16 गांव घिरे हुए हैं। इंद्रावती परियोजना की आधारशिला किसने रखी थी? यह मोरारजी देसाई ने। यानी उड़ीसा के इंद्रावती जल विद्युत परियोजना या इंद्रावती जलाशय की आधारशिला कौन रखा था? मोरारजी देसाई। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने। शाहजहानाबाद में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? तो जहां आरा ने। आगे देखते हैं, दिल्ली में फैज बाजार दरियागंज की निर्माता कौन रहा है? तो अकबराबादी बेगम। रोशन आरा बाग का निर्माण रहा कौन है? रोशन आरा बेगम। दिल्ली में यूरोपीय शास्त्रीय शैली का भागीरथ पैलेस किसने बनवाया? तो है बेगम समरू। खैर उल मनाजिल मस्जिद और मदरसा के निर्माता कौन है? माहम अनगा। बैडस बेगम्स पुस्तक की लेखिका कौन है? अनुष्का जैन। बैडस बेगम्स पुस्तक की लेखिका है अनुष्का जैन। डॉक्टर्स ऑफ द सन पुस्तक की लेखिका कौन है? इरा मुखोती। डॉक्टर्स ऑफ द सन पुस्तक की लेखिका है इरा मुखोती। डकार यूथ ओलंपिक्स का आयोजन वर्ष कब है? 2026 अक्टूबर नवंबर में निर्णय लिया गया है, यानी कि डकार यूथ ओलंपिक होगा 2026 अक्टूबर नवंबर में। कर्नाटक के किस जिले के नदी किनारे लावारिस आधार कार्ड मिले हैं? तो यह मंगलुरु नेत्रवती नदी। अब ये भी याद कर सकते हैं कि मंगलुरु यानी कि कर्नाटक में एक नेत्रवती नदी भी है, नेत्रवती। आगे देखते हैं, खाली जगह वाष्पीकृतु या थायुदे आराम विरल पुस्तक के लेखक कौन है? दीदी दामोदरन और एच मुकुट्टी। वाष्पीकुथु थायुदे। अगला देखते हैं, केरल पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दिया है कौन है? पीके शशि। कप्पतगुड्डा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। कप्पतगुड्डा वन जीव अभयारण्य कर्नाटक में। हक फिल्म के निर्देशक कौन किया है? निर्देशक कौन है? तो सुपूर्ण वर्मा हक फिल्म के निर्देशक हैं। आगे देखते हैं, हक फिल्म की किस प्रसिद्ध कानूनी मामले पर आधारित है? शाहबानो केस। हक फिल्म शाहबानो केस के कानूनी मामले पर आधारित है। भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे?
तो दादा साहब फाल्के, और उन्हीं के नाम पे आज दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। प्रसिद्ध फिल्म अभिमान के निर्देशक कौन है? तो अभिमान के निर्देशक रहे हैं कृषिकेश मुखर्जी, कृषिकेश मुखर्जी। आगे देखते हैं, फिल्म आंधी के निर्देशक कौन थे? फिल्म आंधी के निर्देशक थे गुलजार। बासु भट्टाचार्य की प्रसिद्ध फिल्म त्रयी अनुभव, आविष्कार, गृह प्रवेश। पश्चिमी एशिया संघर्ष के कारण भारत के कितने टन बासमती चावल बंदरगाह पर फंसे हुए हैं? तो 60,000 मीट्रिक टन का बासमती चावल बंदरगाह पर फंसे हुए हैं। खाड़ी क्षेत्र में फंसे कुल नाविकों और यात्रियों की संख्या कितनी है? तो यह 4 तारीख तक 35,000 फंसे हुए नाविक और यात्रियों की संख्या थी। दिल्ली पुलिस द्वारा होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले कितने लोग पकड़े गए? भाई साहब, ये 1200 लोग शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोग पकड़े गए। आंध्र प्रदेश सरकार बिजली सब स्टेशनों पर कितना खर्च कर रही है? तो 6,000 करोड़ आंध्र प्रदेश सरकार केवल बिजली पर खर्च कर रही है। मंगलोर रिफाइनरी ने किस पर किसी भी फोर्स मेजोर से इनकार किया है? तो यह निर्यात। भारत समुद्री बीमा कवर के लिए किस कंपनी के साथ संपर्क में है या संगठन के साथ संपर्क में है? यह है DFC। आगे देखते हैं, अफगानिस्तान में नागरिक खतातों पर रैली किस देश के खिलाफ हुई? क्या? पाकिस्तान पर। अफगानिस्तान में नागरिक खतातों पर रैली किस देश के खिलाफ हुई? पाकिस्तान पर। श्रीलंका के किस जिले में ईरानी नाविकों का इलाज चल रहा है? गाले, यानी कि जब ईरानी नाविकों, ईरान के जो नाव डूबो दी गई थी, तो वहाँ के जो नाविक घायल हुए हैं उसमें श्रीलंका के गाले नामक स्थान पर उनका इलाज चल रहा है। कर्नाटक विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो UT खादर। भारत का मातृमृत्यु अनुपात 2023 में घटकर कितना हुआ? यह मात्र अब 80 रह गया है, मातृमृत्यु अनुपात। मेनोपॉज क्लिनिक का लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या अभी तक महाराष्ट्र में कितना दर्ज किया गया? तो यह है 31,000 के आसपास। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में कितने देशों की नौसेना ने भाग लिया? तो ये टोटल 75 देशों की नौसेना ने भाग लिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ जो भी लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है इस तरह का और वीडियो आपके लिए लाते रहें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।